नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है नाउन संज्ञा का, ये है नंबर, वसन। इससे पहले हमने नाउन पढ़ लिया। नाउन क्या है, नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हमने जेरन, जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रियावाचक संज्ञा, उसके बारे में पढ़ा, उसको जाना। आज हमारा जो फोकस जो है वो है नंबर, वसन। वसन क्या होते हैं इसको हम लेंगे, इसको हम समझेंगे। तो देख लीजिए, वसन जो है नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन शब्द। सिंगुलर एक वचन और दूसरा जो है प्लूरल बहुवचन शब्द। सिंगुलर एक वचन क्या होता है? सिंगुलर एक वचन, इट डिनोट्स जस्ट वन क्रीचर, एक प्राणी, प्लेस स्थान, एक स्थान, और एक थिंग, एक वस्तु। एक स्थान, एक प्राणी, एक वस्तु हो सकती है, तो वह होगा सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर। रैट छुआ, माउस छुइया, टूथ दांत, एक दांत, मैन एक आदमी, वुमेन एक महिला, गर्ल एक लड़की, पेन एक पेन, मोबाइल एक मोबाइल, एटसेट्रा। एटसेट्रा का अर्थ होता है आदि। तो रैट, माउस, टूथ, मैन, वुमन, गर्ल, पेन, मोबाइल, ये सभी एक वस्तु है, एक चीज है, इसलिए इसको कहेंगे सिंगुलर एक वचन। बहुवचन क्या होता है वो देख लीजिए। प्लूरल यानी बहुवचन। इट डिनोट्स मोर देन वन क्रीचर, प्लेस और वन थिंग। एक से ज्यादा प्राणी, एक से ज्यादा स्थान या एक से ज्यादा वस्तु होने पर वह हो जाएगा प्लूरल, बहुवचन हो जाएगा। जैसे रेट्स, वहां हमने क्या लिखा था? रेट, RAT, रेट, और यहां पर हमने क्या लगाया? एस लगाया, तो हो गया यहां पर रेट्स यानी बहुवचन, एक से ज्यादा छुए। शब्द के पीछे एस लगाने पर क्या हो जाता है? बहुवचन होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ इरेगुलर जो वर्ड्स होते हैं उसमें पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है, या फिर अंदर जो वॉवल वगैरह होते हैं वो चेंज होते हैं। जैसे यहां पर देखिए माइस, माइस यानी सुइया, लेकिन एक से अधिक। वहां पर हमने क्या पढ़ा था? MOUSE, माउस, माउस यानी चुहिया, एक चुहिया, और यहां पर माइस, एक से अधिक चुहिया। टीथ, TWTH, टूथ यानी एक दांत, और अंदर जो हमने वॉवल जो है वो चेंज किया, डबल ई, वहां पर डबल ओ था और यहां पर हमने कर लिया डबल ई, तो टीथ हो गया एक से ज्यादा दांत। ये है मैन। क्या है? मैन। वहां पर हमने पढ़ा था मैन, यानी जो वॉवल जो है MAN था वहां पर, और यहां पर हो गया MEN, तो ये बहुवचन शब्द हो गया, एक से ज्यादा व्यक्ति। विमेन, वहां पर हमने पढ़ेगा वुमन, वुमेन, तो यहां पर हम पढ़ेंगे विमेन, MEN, यहां पर हो जाएगा MEN, एक से अधिक महिला। उसी तरह गर्ल्स, लड़कियां, एक से अधिक लड़कियां, पेन्स, बहुत सारी पेन, एक से अधिक पेन, एटसेट्रा। तो ये होता है बहुवचन, एक से ज्यादा। फिर देखिए और जो उदाहरण है इसके, सिंगुलर नंबर एक वचन और बहुवचन। जैसे बॉय यानी लड़का, तो इसका हो गया बॉयज, क्या लगा दिया? पीछे एस लगा दिया। क्या लगा दिया? एस लगा दिया। उसी प्रकार बॉक्स, तो हो गया बॉक्सेस, यहां पर हमने क्या लगा लिया? ES लगा दिया। सिटी, सिटी यानी शहर, एक शहर, और एक से ज्यादा शहरों के लिए क्या लगा दिया हमने? इस Y को हटा दिया और पीछे लगा दिया IES। क्या लगा दिया? IES। उसी प्रकार नाइफ, नाइफ का अर्थ होता है चाकू, इसमें हमने क्या किया? पीछे जो अंत में FE है उसको हटा दिया और VES लगा दिया, तो हो गया नेव्स, यानी बहुत सारे चाकू। ठीक उसी प्रकार टूथ यानी एक दांत, और यहां पर हमने कर दिया TWTH, टीथ यानी बहुत सारे दांत, एक से अधिक दांत। पुलिस जो वर्ड है, पुलिस एक वचन में भी पुलिस ही होता है और बहुवचन भी उसका पुलिस ही होता है, यानी ये इसका बहुवचन नहीं होता है। अब देखिए यहां पर बॉय के अंदर हमने एस लगाया, बॉक्सेस के अंदर ES लगाया, यहां पर हमने Y को हटाकर IES लगाया,
यहां पर नाइफ एफ ई को हटाकर वी एस लगाया, यहां पर डबल ओ जो था उसकी जगह हमने कर दिया डबल ई, और यहां पर पुलिस का पुलिस रहा। तो इसके भी कुछ नियम हैं जो हम नियम को पढ़ेंगे, वीडियो को पूरा देखें और अंत तक उसको समझे। तो चलते हैं हम नियमों के। तो पहला जो नियम है, जिन शब्दों के अंत में एस, एच एच, सी एच जिसका उच्चारण छ होता हो, छ, या एक्स रहे वहां ई एस जोड़ना है। जैसे बी यू एस बस, इसका अंतिम अक्षर क्या है, एस, तो क्या जोड़ दिया हमने ई एस यानी बसेस। उसी प्रकार इसके अंतिम शब्द क्या है, डिस, एच एच, तो इनके अंत में हमने क्या जोड़ दिया ई एस, तो हो गया डिसेस। बेंच के पीछे सी एच है जिसका उच्चारण च होता है, तो हमने क्या जोड़ दिया ई एस। उसी प्रकार बॉक्स, इसके अंत में क्या एक्स है तो हमने जोड़ दिया ई एस, तो हो गया बॉक्सेस। लेकिन इसके अंदर भी कुछ अपवाद है। जैसे नीचे देखिए आप, जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क होता है, जब इसको क्या पढ़ा जाता है, क पढ़ा जाता है। यहां पर देखिए सी एच जो है वो हमने पढ़ा छ यानी बेंच, तो इसके पीछे तो ई एच जोड़ दिया। लेकिन यहां पर जो कुछ वर्ड जो हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे स्टमक, स्टमक का अर्थ होता है पेट, तो यहां पर इस सी एस का अर्थ क्या होता है, क होता है, तो यहां पर सिर्फ हम क्या जोड़ेंगे एस, तो स्टमक्स। ठीक उसी प्रकार मोनार्क, यहां पर सी एस का अर्थ है क, मोनार्क यानी राजा, तो यहां पर भी हम क्या जोड़ेंगे सिर्फ एस, मोनार्क्स। तो ये था पहला पॉइंट, पहला रूल। सेकंड जो रूल हम लेते हैं, दूसरा रूल है, जिन शब्दों के अंत में ओ रहता है, जिन शब्दों के अंत में ओ रहता है, तो इसका भी पहला देखिए, अगर ओ के पहले कोई वोवल रहे तब एस लगाना है। क्या लगाना है, एस। वोवल, अगर ओ के पहले कोई वोवल आता है, वोवल क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल होते हैं। इनके ओ के पहले यदि ये आ रहे हैं ए, ई, आई, ओ, यू, तो आपको सिर्फ क्या लगाना है, एस लगाना है। जैसे देखिए पहला जो है रेडियो, क्या लिखा हुआ है, रेडियो, आर ए डी आई ओ, ओ के पहले आई आया हुआ है, तो आई वोवल है तो सिर्फ क्या लगा दिया, एस लगा दिया। बंबू 5, ओ के पहले क्या आ गया, ओ आ गया, वोवल है तो क्या लगा दिया, एस लगा दिया। ठीक उसी प्रकार कुक्कू, ओ के पहले ओ आ गया तो हमने ओ के बाद में क्या लगा दिया, एस लगा दिया, बहुवचन बना दिया। अगर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तब ई एस लगेगा। कॉन्सोनेंट ए, ई, आई, यू, आई, ओ, यू, 5 वोवल जो हैं, इनके अलावा जो सभी जो इंग्लिश लेटर है उनके अलावा कोई शब्द आ रहा है, अक्षर आ रहा है, जैसे यहां पर देखिए ओ के पहले टी आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हमको क्या लगाना, ई एस लगाना पड़ेगा। मैंगो, एम ए एन जी ओ के पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है जी, तो क्या लगाना पड़ेगा हमको, ई एस लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार हीरो, एच ई आर ओ के पहले क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, ई एस। लेकिन कुछ इसमें भी अपवाद होते हैं, जैसे लोगो, इसमें एल ओ जी ओ, जियो, ओ के पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी यहां पर क्या लगेगा, एस लगेगा, क्योंकि ये अपवाद है। फोटो में भी ओ के पहले क्या आ रहा है, टी आ रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर पीछे क्या लगेगा, एस लगेगा, क्योंकि ये अपवाद है। कमांडो, उसी प्रकार कमांडोज, पाइनोज, उसी प्रकार पियानोज, और डायनेमो, उसी प्रकार डायमनोज। यानी ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके पीछे सिर्फ एस लगाना होता है। तो ये आप मुख्य पॉइंट के रूप में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, जिन शब्दों के अंत में वाई रहता है, जिन शब्दों के अंत में वाई रहता है, जिन शब्दों के अंत में वाई रहता है, अगर वही कंडीशन है, अगर वाई के पहले कोई वोवल रहे तो एस लगाना है। वाई के पहले कोई वोवल, ए, ई, आई, ओ, यू, आई, ओ, यू, ये 5 अगर वाई के पहले रहते हैं तो आपको सिर्फ क्या लगाना है, एस लगाना है। ठीक उसी पर देख लीजिए बॉय, बी ओ वाई, बॉय, वाई के पहले क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है, तो बॉयज एस लगा दिया। टॉय, टी ओ वाई, टॉय के पहले क्या आ रहा है, वाई के पहले क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो हो जाएगा टॉयज, एस लगा दिया। की, के वाई, वाई के पहले ई आ रहा है, वोवल आ रहा है,
तो कीज हो गया। DAY, वाई के पहले ए आ रहा है तो हमने सिर्फ एस लगा दिया। मंकी, MONKEY, मंकी यानी बंदर, MONKEY, वाई के पहले वोवल आ रहा है तो हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो मंकीज हो गया। ठीक उसी प्रकार दूसरा जो इसका नियम है वाई वाला, अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे तो वाई को हटाकर IES लगाना है। क्या लगाना है, IES। पहले हमने नियम में क्या पढ़ा, वाई है और उससे पहले वोवल आ रहा है तो सिर्फ क्या लगाना है, एस लगाना है। और वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है AEIOU के अलावा, जैसे स्टोरी, तो वाई के पहले क्या आ रहा है, आर, तो हमने यहां पर क्या लगा दिया, वाई को हटाकर IES लगा दिया। ठीक उसी प्रकार कंट्री यानी देश, वाई के पहले आर आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हमने क्या किया, वाई को हटाकर IES लगा दिया। उसी प्रकार बेबी, वाई के पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हमने वाई को हटाकर क्या लगा दिया, IES। उसी प्रकार सिटी, सिटी यानी शहर, तो वाई के पहले क्या आ रहा है, टी, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वाई को हटाकर हमने क्या लगा दिया, IES, सिटीज। नेक्स्ट चलते हम चौथा जो नियम है, जिन शब्दों के अंत में एफ या एफ ही रहे, जिन शब्दों के अंत में एफ या एफ ही रहे वहां पर एफ या एफ ही हटाकर VES लगाना है। क्या लगाना है, VES। जैसे थीप का, चोर का क्या हो जाएगा, थीव्स, एफ हट गया और हमने क्या लगा लिया, VES। उसी प्रकार नाइफ यानी चाकू, FE है, FE या फिर एफ होना चाहिए, FE या फिर एफ, यहां पर क्या है, FE है तो FE हटा दिया और क्या लगा दिया, VES। ठीक उसी प्रकार वुल्फ यानी भेड़िया, एफ है तो एफ हटा दिया और वुल्वेज कर दिया। वाइफ पत्नी, FE हटा दिया, व्यूएज पत्नियां बहुत सारी। काप बछड़ा, एफ है एफ हटा दिया और कालवेज कर दिया, बछड़े बहुत सारे। तो ये था चौथा नियम। पांचवा जो नियम है, कुछ शब्दों की स्पेलिंग बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे MAN, मैन यानी आदमी, और उसका क्या होगा, मैन, MEN हो जाएगा। उसी प्रकार वुमेन, औरत, बहुत सारे वुमेन के लिए क्या हो जाएगा, वीमेन, MEN हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक दांत के लिए TWTH, टूथ यानी दांत, और बहुत सारे के लिए TWTHE, अंदर का जो वॉवल है वो हट जाएगा। FWT, फुट यानी पैर, और FWT, फीट यानी बहुत सारे पैर। गूज, GWS, गूज यानी हंस, और गीज यानी बहुत सारे हंस। उसी प्रकार माउस यानी छुइया, तो माइस हो जाएगा बहुत सारी, एक से अधिक छुइया। लाउज, जू, और लाइस हो जाएगा बहुत सारी जुएं। ऑक्स, बैल, और ऑक्सन, EN लग जाएगा इनके पीछे तो ऑक्सन हो जाएगा। चाइल्ड यानी बच्चा, और चिल्ड्रन यानी बच्चे, REN लग जाएगा चाइल्ड के पीछे। पर्सन यानी एक व्यक्ति, और पीपल यानी बहुत सारे लोग या व्यक्ति। छठा जो नियम है वह है, कुछ शब्दों के सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं। कुछ शब्दों के सिंगुलर और प्लूरल जो है वो एक जैसे ही होते हैं। जैसे चिप, चिप यानी भेड़, भेड़ का प्लूरल भी भेड़ ही होगा। उसी प्रकार डियर, हिरण, DER, तो इसका प्लूरल जो है डियर ही होगा। स्वाइन, सुअर, तो उसका प्लूरल भी स्वाइन ही होगा। पुलिस, एक वचन और बहुवचन दोनों समान ही होते हैं, पुलिस। सीरीज, श्रृंखला। एयरक्राफ्ट, विमान। स्पेसक्राफ्ट, अंतरिक्ष यान। तो कुछ ऐसे जो शब्द होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। पेयर यानी जोड़ा, डजन यानी दर्जन, 100 यानी 100, 1000 यानी 1000। व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल, जो संख्यात्मक जो शब्द होते हैं वो एक वचन और बहुवचन एक जैसे रहते हैं। तो ये थे सिंगुलर और प्लूरल के कुछ नियम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।